भारत देश से कहीं लिखा है? दिखाइए। देश के बड़े जानकार लोगों से हम सवाल है जो कहते हैं देश को तोड़ रहे हैं। भारत के किसी कानून में, भारत के संविधान में कहीं जिक्र नहीं है कि भारत एक देश है। वहां लिखा है इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का संघ है भैया। अलग अलग राज्य, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग पहनावा। अरे यहाँ एगो भगवान नहीं है। किस देश की बात करते हैं आप? इंडिया में एक भगवान नहीं पूजा जाता है, एक भाषा नहीं बोला जाता है, और एक प्रकार का खाना नहीं खाया जाता है, न एक प्रकार का कपड़ा पहना जाता है। ये विविधताओं का देश है और हम विविधताओं का सम्मान करते हैं। तो भाई जब राजस्थान में राजस्थानी चलता है, गुजरात में गुजराती चलता है, महाराष्ट्र में मराठी, बिहार में बिहारी, तो झारखंड में झारखंडी कहने में काहे दर्द जी? झारखंड में झारखंडी कहने में काहे का दर्द है बताइए तो? और हम तो खुले मंचों में कहते हैं कि हम बिहार से कट के अलग हुए हैं भाई। हम बिहार को अपना बड़ा भाई ही मानते हैं। तो बड़ा भाई और छोटा भाई में हिस्सा होता है कि नहीं? खेत बाड़ी घर द्वार का होता है ना। तो जब बंटवारा हो गया है, बड़ा भाई को हिस्सा मिल गया है, छोटा भाई को मिल गया है, तो आपका कतई कर्तव्य नहीं बनता है हमारे हिस्से में नजर गड़ा। इनको यह दिक्कत है, बस यही दिक्कत है कि अपना हिस्सा भी जोतेंगे और आपका जोता हुआ हिस्सा काटने के बाद हम ले जाएंगे। बस यही दिक्कत है। एकदम साफ भाषा में समझ लीजिए झारखंड के लोग, न हम यूपी का विरोधी है, न बिहार, न बंगाल का, लेकिन ये नीतियों का विरोधी है कि जब राज्य अलग बन गया है तो इस राज्य में नौकरी भी मेरा होना चाहिए, मास्टर भी हमारा होना चाहिए और चपरासी भी हमारा होना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? यही 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती, झारखंड स्थापना दिवस, 263 को इंजीनियर का बहाली हुआ, पेन कोटा 93 की 96% बाहर के लोगों का इंजीनियर बनेंगे। तो बाहर के लोग इंजीनियर बनेंगे, बाहर के लोग यहाँ टीचर बनेंगे, बाहर के लोग यहाँ नौकरी करेंगे, और हमारे लोग दुबई, सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना जाके खटेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है बताइए आप? पलटो, ये कहाँ का इंसाफ है? इसलिए यहाँ के साधन संसाधन में, रोजी रोजगार में, यहाँ के नियोजन में पहला अधिकार अगर किसी को मिलना चाहिए तो यहाँ के भूमिपुत्र को मिलना चाहिए। और ये बात हम थोड़ी कह रहे हैं। जब भारत राज्य का गठन नहीं हुआ था 1937, उस समय तत्कालीन वर्किंग कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति बने, उन्होंने तर्क दिया था कि यदि राज्यवासी को अगर राज्य में अधिकार नहीं मिलेगा, पहचान नहीं मिलेगा, तो उसमें स्वशासन की व्यवस्था का अनुभव कैसे हो? इसीलिए जो भी राज्य है, जो भी प्रांत बना है, उस प्रांत के व्यक्ति को अनुभव होना चाहिए कि वो प्रांत उसकी भाषा भाषी के लिए है, वो प्रांत उसकी कला संस्कृति के लिए है, वो प्रांत उसके लिए बना। पर ऐसा नहीं है। पेट में दर्द उनका ही है जो दिवाली झारखंड में मनाते हैं और छठ यूपी बिहार में जाते हैं। खुले मंचों से हम कहते हैं कि पेट में उनका ही दर्द है जो लोग होली यहाँ और बाकी पर्व अपना राज्य में मनाता है। लेकिन जो ईमानदार आदमी है, यदि वो बिहार का भी है, तो हमारे समर्थन में। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे, 1 साल पहले जब आंदोलन स्टार्ट हुआ था, बिहार राज्य के एक हाईकोर्ट के जज ने हमको धनबाद का वकील को फोन किया, उससे मेरा नंबर लेके कॉन्फ्रेंस बात किया। वो हाईकोर्ट के जज हैं, बिहार राज्य के हैं। उन्होंने कहा आपकी लड़ाई बिल्कुल सही है, आपकी लड़ाई बिल्कुल सही है। आप जिस भाषा के लिए और खतियान के लिए लड़ रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि भाषा के आधार पर और खतियान के आधार पर, स्थानीयता के आधार पर झारखंड के स्टूडेंट को अलग से मौका नहीं मिला, बिहारी के सामने कहीं नहीं टिक पाएगा। ये बिहार के एक हाईकोर्ट के जज का स्टेटमेंट है। हमने बोला सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोला बाबू, जब झारखंड का लोग जंगल में रहता था, इस बात को मानना होगा कि हम लोग जंगल झाड़ में रहने वाले, खेती करने वाले, कभी कभी खेरा बड़ा भी करते थे।
इस बात को मानना होगा, इसमें शर्म करने की बात नहीं है। हमारा इतिहास रहा है कि हम जंगल में जंगली जानवरों के बीच रहे हैं, रहे कि नहीं, ये हमारा इतिहास है। तो जज ने यही कहा कि जब झारखंड के लोग जंगलों में रहते थे, जब झारखंड के लोग खेतों में काम करते थे, बिहार में 1000 साल पहले विश्वविद्यालय बन चुका था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब बताइए, यदि बिहार और झारखंड को एक ही कुर्सी में बैठा दिया जाए, एक ही सवाल दे दिया जाए, मुकाबला हो पाएगा? इसलिए चूंकि वो जज था, ईमानदार था, उसके दिल में मानवता थी, उसने कहा आपकी लड़ाई सही है, आपके लिए अलग कानून बनना ही चाहिए, आपके लिए अलग नियम बनना ही चाहिए। बिहार में 1000 साल पहले विश्वविद्यालय का इतिहास है, झारखंड में हमारे लोकल क्षेत्र में रांची विश्वविद्यालय कब बना है? 1960। तुलना कर लीजिए, रांची विश्वविद्यालय कब बना है? 1960 में। बिहार में 1000 साल पहले से है। तो भैया उसके एजुकेशन स्तर से हम अपने एजुकेशन स्तर का मुकाबला कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो लोग ईमानदार हैं, जो लोग चाहते हैं कि भाई भाई में झगड़ा ना हो, सब लोग अपना अपना हिस्सा खाएं, वे लोग इस लड़ाई में अगर बिहार का भी है, हमारे आंदोलन में साथ खड़ा। दर्द उसी को है जिसको दिवाली यहाँ मनाना है, छठ ट्रेन में भर के जाना है, उसको तकलीफ है। बाकी जो ईमानदार है, जो झगड़ा नहीं चाहता है, जो किसी के अधिकार को छीनना नहीं चाहता है, जो भाई भाई में मतभेद नहीं चाहता है, जो इंसान इंसान में भेद नहीं चाहता है, वो चाहता है झारखंड के लिए बना है सेपरेट कर। एक किसान आंदोलन के नेता ने फोन किया था, उन्होंने भी कहा कि यदि मान के चलो पूरा इंडिया एक रहता, पूरा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक होता, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक एक होता, और यदि केरल का आदमी असम में जाके मास्टर बनता, क्या बच्चों को पढ़ा पाता? केरल का आदमी, केरल यानी मलयालम भाषा, यानी केरल का आदमी असम में असमी भाषाओं के बीच जाके क्या बच्चों को पढ़ा पाता? नहीं पढ़ा पाता। क्या कोई पंजाब का आदमी पुलिस बन के अरुणाचल प्रदेश चला जाता, क्या विधि व्यवस्था को कंट्रोल कर पाता? नहीं कर पाता। ये दलील था उस किसान नेता का। इसीलिए आपकी लड़ाई बिल्कुल वाजिब है। झारखंड को वही समझेगा जो झारखंड का बेटा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, एक शायद रिम्स या किसी अस्पताल की घटना है। यही रांची का कोई मुंडा दंपति, मुंडा समाज के कोई पति पत्नी थे, अपने बच्चे का इलाज करने के लिए गए थे। आधा घंटा के बाद बच्चा मर जाता है। क्यों? नहीं, ये लोग डॉक्टर से मुंडारी भाषा में बात कर रहे थे। अब डॉक्टर तो है नहीं यहाँ का, ना वो मुंडारी समझ पाया, ना इलाज कर पाया, बच्चा मर गया। पेपर में अभी पढ़े होंगे, आप भी पेपर में पढ़े होंगे। तो ये है भाषा का महत्व। इसीलिए जब बिहार बिहारी का है हमें कोई दिक्कत नहीं है, गुजरात गुजराती का है हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो झारखंड झारखंडियों का है, और यहाँ उनका है सिक्का चलना चाहिए।